क्वेश्चन नंबर 171, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन टू सॉलिड्स एस एंड टी आर शोन। एस क्या शो करे हमें? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कोई मैक्रोमोलिकुलर वो है स्ट्रक्चर, आइदर डायमंड और ग्रेफाइट, सो एस कैन बी डायमंड और ग्रेफाइट, वो सॉरी डायमंड और सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, ग्रेफाइट नहीं हो सकता बिकॉज उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है। देन टी, ओके सो टी ये है एक आयनिक लैटिस, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव, सो आयनिक हमारे पास कोई हमें कंपाउंड चाहिए। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, सिलिकॉन क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, सो इट मीन्स इनका तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये भी गलत ये भी गलत। देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या है? मेटल इन ग्रुप 1, एंड क्लोराइड क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल इन ग्रुप 7, सो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड ये है और आयनिक लैटिस भी इन्हीं की है, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 172, अ कोवलेंट मॉलिक्यूल Q कंटेन्स ओनली 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज Q? 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के 3 बॉन्ड्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से बॉन्ड है Cl बॉन्ड, इसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, दो क्लोरीन के बीच में, लेकिन इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ लाइक दिस, ठीक है, मैं एक ही इससे समझा रही हूँ ताकि मुझे बार बार फिर हर उसके लिए सेपरेट ना बनाना पड़े। दिस इज क्लोरीन, राइट। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 3, सो 287 ग्रुप 7 में, सो क्लोरीन इज इक्वल टू 287। हमने शुरू वाली तो देखनी है, वो कंप्लीट, हमने लास्ट वाला देखना है। 7 आर प्रेजेंट, तो एक बॉन्ड बना सकते हैं, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा। अब लोन पेयर्स कितने बचते हैं? 7 थे आउटर मोस्ट शेल में, एक शेयर कर, जैसे 7 - 1 6, इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, यानी 3 लोन पेयर्स, 1 2 3, इसके लिए भी 3 बनाने, 1 2 एंड 3, ठीक है। सो इट मीन्स कि अभी मैंने जिस तरह बताया था, एक इसने शेयर किया, एक इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इस तरह का रिलेशन बना सकते हैं, बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद 2e, यानी जितने भी बॉन्ड्स होंगे मतलब डबल उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो अमोनिया के अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूँ NH3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, हाइड्रोजन एक, सो NH3, ठीक है, 3 हो गए। सो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है? 3 सिंगल बॉन्ड्स, तो इट मीन्स के कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 3, विच मीन्स के 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने भी 6 की बात की थी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्लोरीन का मैंने अभी दिखाई दिया, बाई चांस वही आ गया। सो क्लोरीन में कितने 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज रॉन्ग। देन मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH4, राइट, सो C और कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, हाइड्रोजन एक अगेन, तो हम ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, ओके। सो इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट, 1 2 3 4, सो इट मीन्स के 4 × 2 हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? 8, सो ये भी गलत हो गया। देन वाटर इज H2O, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन बीच में इसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन एक बॉन्ड ही बनाता है, सो इट मीन्स कितने सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 2, तो 2 × 2 आंसर क्या आ गया? 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन ए में हमारे पास 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अमोनिया इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स इज करेक्ट? So metals conduct electricity when molten because negative ions are free to move. Metals हमारे पास negative ions नहीं होते, only positive ions are present, और इसके अंदर होता क्या है कि delocalized electrons होते हैं which are free to move. So this is wrong. Then metals conduct electricity when solid because positive ions are free to move. Positive ions are not free to move. Conduct करते हैं electricity when solid, लेकिन ये बात गलत हो गई आगे वाली. Then metals are malleable because the bonds between the atoms are weak. No, strong bonds होते हैं. They are malleable because जो layers होती है ना positive ions की, वो slide कर लेती हैं एक दूसरे के ऊपर. So metals are malleable because the layers of ions can slide over each other. This is correct. Option D. Next question. Two elements P and Q are in the same period of the periodic table. Okay. P and Q react together to form an ionic compound. Part of the lattice of this compound is shown. Which statement is correct? P positive ion. ये कौन सा आयन है? मेटल आयन हो गया, ठीक है, एंड Q नेगेटिव, ये हमारे पास नॉन मेटल आयन है। अब P ने एक लूज किया तभी पॉजिटिव आयन है, इट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वैलेंस शेल में, सो इट मीन्स कि ये ग्रुप 1 में से है, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। एंड देन अगर Q की बात करें, उसने एक गेन किया, राइट, सो इट मीन्स कि वो ग्रुप नंबर 7 में प्रेजेंट है, क्योंकि ग्रुप 7 को अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सो वो उसने गेन कर लिया और Q नेगेटिव आयन फॉर्म कर लिया। अब उन्होंने कहा कि वो सेम पीरियड में, सेम पीरियड मतलब कि हॉरिजॉन्टली वो सेम पोजीशन पे, वर्टिकली डिफरेंट। सो अगर हम देखें, सॉरी वर्टिकली सेम है और हॉरिजॉन्टली डिफरेंट, यस। सो अगर देखें फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम के अगेंस्ट हमारे पास क्लोरीन आ गया, इस तरह का बना हुआ है, या सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, फिर रुबीडियम आयोडाइड हो जाएगा, इस तरह करके, ओके। सो ग्रुप 7 और ग्रुप 1 वाले कोई भी हो सकता है। एन आइन ऑफ P हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन एन आइन ऑफ Q, ओके। P के इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन Q के इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं अभी सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रही हूँ। सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन्स है? 11, एक लूज मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसका मतलब 11 है न्यूट्रल में, अगर उसने एक लूज किया तो इट मीन्स इसमें कितने आ गए? 10, P के पास 10 आ गया। अब अगर मैं इसी के अगेंस्ट, इसी लाइन में मेरे पास कौन सा आ रहा है? ग्रुप 7 एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 17, उसने क्या किया? इसका मतलब न्यूट्रल जो है, क्लोरीन न्यूट्रल है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसमें कितने आ जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, 17 + 1, सो एन आइन ऑफ P हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन एन आइन ऑफ Q, तो ये बात तो गलत हो गई, P के पास लेस है। एलिमेंट P इज नॉन मेटालिक, नो, एलिमेंट P इज मेटालिक, है ना, बिकॉज पॉजिटिव आइन फॉर्म किया हुआ है, ये बात भी गलत। देन P इज टू द लेफ्ट ऑफ Q इन द पीरियोडिक टेबल, ओके। लेफ्ट साइड कौन सी होती है? लेफ्ट साइड ये वाली होती है। सो P क्या था? मेटल था, एंड मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, सो ये बात करेक्ट हो गई। Q इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, है ना, सो ये बात करेक्ट हो गई। देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस कंपाउंड इज P4Q4, हमारे पास कौन सा आइन है? P पॉजिटिव, Q नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? P4Q4, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर when sulfur is heated it undergoes a dash change as it melts. Melting is a physical change, है ना, क्योंकि हम उसे रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं? बाय फ्रीजिंग, यानी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड टू सॉलिड के लिए फ्रीज कर लूँगी, फिजिकल चेंज है, ठीक है। फर्दर हीटिंग कॉजेज द सल्फर टू चेंज इनटू अ डैश चेंज एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। इट मीन्स कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन है? कंबक्शन, इरिवर्सिबल है, सो इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन है, एक नई सब्सटेंस फॉर्म हुई है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसे रिवर्स के साथ करूँगी, मैं कैसे सेपरेट कर सकती हूँ? सो ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। देन क्वेश्चन नंबर 176,
इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेज ई एफ जी एंड एच इज शोन, ठीक है, बट आर ई एफ जी एंड एच। ओके, पहले हम देख लेते हैं। इतना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है 17,000 मतलब 17,010 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वन सॉलिड। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मोल्टन की फॉर्म में भी कंडक्ट नहीं करता, वो कंडक्ट कर सकता है, लेकिन मैं आगे भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सो फिलहाल इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिड में नहीं कंडक्ट करा, ग्रेफाइट भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है वो मोल्टन में कंडक्ट करता है, इसलिए सॉलिड में नहीं करा। आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड की फॉर्म में नहीं कंडक्ट करते बिकॉज मोबाइल आइंस आर नॉट प्रेजेंट। पॉलीथीन भी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड है, सो उसका इतना ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड क्या है, जॉइंट कोवेलेंट यानी मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, इसका हाई हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, और वो भी सॉलिड फॉर्म में नहीं कंडक्ट करता। ये तीन ऑप्शन हो सकती हैं। एफ क्या है, इतना ज़्यादा हाई क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एंड देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। ओके, सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड को क्या हो सकता है, पॉलीथीन, ये तो नहीं कंडक्ट करेगा, कोवेलेंट है, नॉन मेटल है। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं कंडक्ट कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, सो ये गलत हो गया। देन जी क्या है 120, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, वाटर से ज़्यादा यानी कोवेलेंट की, एंड इट डज नॉट कंडक्ट यानी वो कंडक्ट ही नहीं करता, तो ये ज़रूर कोई नॉन मेटल का कंपाउंड है। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इससे नहीं हो सकता। पॉलीथीन हो सकता है, यस। ग्रेफाइट नहीं हो सकता बिकॉज ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, पॉलीथीन यस। देन 801 पे इट कंडक्ट्स व्हेन मोल्टन की फॉर्म में कंडक्ट करे और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, सो मीन्स ये कोई आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। सो सोडियम क्लोराइड, यस, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्या मेटल, क्लोराइड यानी क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। देन सिलिकॉन फोर ऑक्साइड कोवेलेंट बॉन्ड है, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये नहीं कंडक्ट करता, एंड सोडियम क्लोराइड कंडक्ट करता है, सो ऑप्शन डी के सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question. Chemical compounds formed from a group 1 element and group 7 element contain ionic bonds. How are these ionic bonds formed? तो ionic bonds में क्या होता है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल जो होता है ग्रुप 1 एलिमेंट वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और जो क्या होता है आयनिक ये ग्रुप 7 ये वाला गेन कर लेते हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और उसने अपना शेल कंप्लीट करने के लिए उसे एक चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रुप 7 टू ग्रुप 1, नो, ग्रुप 1 टू 7 ट्रांसफर होते हैं, तो ये गलत हो गया। देन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो शेयरिंग नहीं होती, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है। देन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय ग्रुप 1 एटम्स एंड ग्रुप 7 एटम्स, नो, 1 वाले लूज जरूर करते हैं, उनसे लॉस होते हैं, लेकिन ग्रुप 7 तो गेन करने के लिए, गलत हो गया। देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 एटम्स, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Question number 178. Some information about the particles P, Q, R and S is shown. Which two particles are isotopes of the same element? Same element सबसे पहली बात क्या हो गई कि उसका प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए, प्रोटॉन नहीं तो इलेक्ट्रॉन नंबर सेम जरूर हो, ठीक है। सो इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी, ओके। सो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होना चाहिए, तो ओके इन सब में डिफरेंट आ रहा है। ओके, अब मैं किस तरह से चेक करूँगी सेम एलिमेंट, इट मीन्स कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सो 6 ये प्रोटॉन नंबर, इसको मैथ प्रोटॉन नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट है। 6 + 6 12 ये हो सकता है, ठीक है। किसके साथ, इसके साथ होना चाहिए। 6 + 8 इज 14, तो इट मीन्स के पी और एस हो सकते हैं, ऑप्शन डी। देन बाकी में क्या मसला था, 10 + 12 24 तो नहीं होता, ये तो 22 होगा, तो ये बात गलत हो गई, ओके। इन्होंने प्रोटॉन नंबर चेंज कर दिया, आइन दिखा दिया। देन 10 + 8 इज नॉट 16, इट्स 18, तो ये भी गलत, पी एंड एस वाला करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reaction involving aluminium is shown, which values of x and y balance the equation, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करती हूँ देखना, अच्छा एल्यूमिनियम से किससे करूँगी समझ आ नहीं रहा। ओके, इस साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन है 2 यानी 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को मुझे 4 लिखना है क्योंकि यहाँ 3 और 3 4 12, तो 12 हाइड्रोजन इससे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एक्स की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 एल्यूमिनियम हो गया, तो यहाँ पे भी 4 एल्यूमिनियम्स। फिर ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 इंटू यहाँ पे 3 भी है ऑक्सीजन के साथ, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, और इधर कितना आ गया, 6 2 12 यहाँ पे। सो इट मीन्स नहीं सॉरी 6 इंटू 1 है यहाँ पे, सो इट मीन्स यहाँ पे 6 आ गए। अब हमने बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। इसलिए अब सारा बैलेंस हो गया, सो हमारे पास ओके एक्स की वैल्यू क्या है 4 एंड वाई की वैल्यू इज 3, सो ये हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 180. Which statement explains why metals are malleable? तो वही पॉजिटिव आइंस की जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। The atoms release electrons to become cations, ये बात करेक्ट है, लेकिन हमने malleability वाली बात को प्रूव करना है। The electrons are free to move, ये तो इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर है। Then the electrons and cations are attracted to each other, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका क्या होगा, ये बॉन्डिंग के बारे में, मेटालिक बॉन्डिंग। Then the layers of ions can slide over each other, this is correct, option D. 181. Which statement about isotopes of the same element is correct? They have different number of electrons, no. अगर प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रल एलिमेंट्स है, मींस इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है। They have different number of neutrons, yes, different number of neutrons होता है। Then they have the same number of protons, no. सॉरी डिफरेंट नंबर प्रोटॉन्स, यस डिफरेंट नंबर है, और सेम नंबर नहीं है, ओके। देन दे हैव द सेम मास नंबर, मास नंबर होता है न्यूक्लियॉन नंबर, और न्यूक्लियॉन नंबर तो डिफरेंट होता है उनके लिए क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट, ओके। सो दिस इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट। अगला, द एलिमेंट सिलिकॉन हैज द सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड, which statement about silicon is correct? Every silicon atom is bonded to 3 other atoms only, this is wrong because each silicon atom is bonded with 4 oxygens, है ना। सिलिकॉन 4 bonds बनाते हैं 4 oxygens के साथ, और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन्स के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 bonds, ग्रुप 6 एलिमेंट है, एंड सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4। सिलिकॉन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सिलिकॉन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, मैक्रोमोलिकुलर, राइट। देन सिलिकॉन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ही नहीं। देन सिलिकॉन इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, नो, ये बहुत हार्ड होता है एज अ लुब्रिकेंट, हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं क्योंकि उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका टेट्राहाइड्रल है। 183. 3 ionic compounds of vanadium have the formula V2O, Cl2 and V2O3. What is the charge on vanadium ion in each compound? Okay, vanadium क्या एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो हमने चेक करनी है। ओके, V2O, इससे पहले चेक कर लेते हैं, वेनेडियम को मैं एज एक्स लूँगी हर जगह, ठीक है। सो वी इज एज एक्स, तो सबसे पहले होगा एक्स इंटू एक्स कितने 2 प्लस ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, ये एक्स क्या है वेनेडियम का चार्ज, ओके, चार्ज की बात हो रही है।
-2 इंटू 1 ऑक्सीजन है, सो 1 इज इक्वल टू नेट चार्ज सारों पे क्या है, 0 है ना, कंपाउंड है इसके 0 चार्ज के साथ, न्यूट्रल कंपाउंड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस -2 इंटू 1 इज -2 इज इक्वल टू 0, सो 2x प्लस -2 इज -2, ये हो गया इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -2 था यहाँ जाके +2 हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू +1, ठीक है, पहले में क्या आ गया +1, सो V2O में +1, आइदर ऑप्शन ए और बी, सी और डी रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब VCl2 में कैलकुलेट करें, वैसे तो मैं इसमें जो ढूंढूंगी -2 गए +2 मुझे उसी से मिल जाएगा, -2 होना नहीं चाहिए क्योंकि वेनेडियम एक मेटल है और मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो इस हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, हमें इतना इजीली पता चल गया, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ कन्फर्मेशन के लिए, सो VCl2, ठीक है। अब वेनेडियम इज अगेन x इंटू 1 क्योंकि इस बार 1 वेनेडियम है, प्लस क्लोराइड आइन पे क्या चार्ज होता है -1, सो -1 इंटू कितने क्लोराइड आइंस 2, दिस इज इक्वल टू 0, सो x प्लस -1 इंटू 2 इज -2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ x प्लस -2 इज -2, सो x -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ -2 यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू +2, तो देखा मैंने भी ये कहा था +2, दिस इज करेक्ट। तो अब मैं लास्ट वाले का भी चेक करके दिखा देती हूँ, मुझे जगह मिल जाए थोड़ी सी, अच्छा हम इसी के पीछे करते हैं, प्योरिक टेबल के पीछे, सो नेक्स्ट आई हैव V2O3, राइट। सो इसका मुझे देख के भी पता चल रहा है कि यहाँ पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ से +3 वो क्रॉस होकर आया होगा, लेकिन लेट्स डू इट। वेनेडियम का x किया था, कितने वेनेडियम्स हैं, 2, x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है चार्ज -2 इंटू कितने ऑक्सीजन से 3, नेट चार्ज इज 0, नाउ 2 इंटू x इज 2x प्लस -2 इंटू 6 इज -6 इज इक्वल टू 0, सो 2x प्लस -6 इज इक्वल टू 2x -6, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये इज इक्वल टू 0, नाउ 2x इज इक्वल टू यहाँ -6 है, यहाँ जाके +6 हो गया, तो x हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू +3, सो x इज इक्वल टू +3, ऑप्शन बी करेक्ट हो गई। 184 विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मेटालिक लैटिस क्या होती है, पॉजिटिव आइन सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, दे हैव एटम्स व्हिच आर फ्री टू मूव, नो दे हैव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू मूव, यस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन दे हैव मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव, पॉजिटिव आइंस फ्री टू मूव, पॉजिटिव आइंस होते हैं लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, पॉजिटिव आइंस मूव नहीं करते। देन 185 विच डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रास इज करेक्ट, तो ब्रास क्या होता है, एक एलॉय होता है ऑफ जिंक एंड कार्बन, मुझे सही से याद नहीं आ रहा लेकिन एक एलॉय है ब्रास। क्वेश्चन नंबर 186 विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो अच्छा देख लेते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विच होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, बॉन्ड्स अलग चीज़ होती है, फोर्सेज कुछ और होते हैं, क्वेश्चन पहले हो चुका है। दे आर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स विच होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, आयनिक बॉन्ड्स भी कुछ और हैं, हम फोर्सेज की बात करें अट्रैक्टिव फोर्सेज, दे आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज फॉर्म व्हेन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, अच्छा बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, यस कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, तभी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। देन दे आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज विच होल्ड आइंस टुगेदर इन अ लैटिस, आइंस इन अ लैटिस मतलब आयनिक लैटिस, आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, और आयनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सो वीक वाली बात गलत। क्वेश्चन नंबर 187 विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज करेक्ट, सो देखते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, तो ये बात गलत है, दोनों कार्बन के जरूर बने लेकिन उनका मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ यूज टू मेक कटिंग टूल्स, नो ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड होता है, शार्प सी उसकी निब बन जाती है, तो उसको कटिंग टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। देन ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ये बात गलत होगी क्यों, बिकॉज ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वैसे भी कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, सो ये बात गलत होगी। देन ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर मींस कि मैक्रोमॉलिक्यूलर और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लेयर्स होती हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 188. The formula of an aluminium ion is Al3 positive. What is the formula of aluminium sulfate? Sulfate ion का formula क्या होता है, SO4 2 negative, साथ में उन्होंने aluminium का बता दिया Al3 positive. Positive negative cancel out होगा, इसका 2 इधर आएगा, इसका 3 इधर, so it means Al इसका 2 और SO4 compound है, so हम bracket में लिख के thrice कर देंगे, Al2 SO4 thrice, so option C correct हो गया, बाकी wrong. Question number 189. Moving from right to left across the periodic table, the elements show increasing metallic character. Why does metallic character increase from left to right? Okay. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हम जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप नंबर डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स के नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो हम जितना ज़्यादा उस साइड पे आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा इजीली लूज करें, so the atoms have more electrons in their outer shells, no they have less, then atoms more readily gain electrons to form negative ions, this is wrong, वो lose करके positive ions form करते हैं, then the atoms more readily lose electrons to form positive ions, yes, the charge on the nucleus of each atom gets larger, no वो तो डिपेंड करता है प्रोटॉन नंबर की वजह से चार्ज आता है, ओके पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन नंबर तो किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, देन वो तो इस तरह चल रहा होता है, यूँ फिर यूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 190. A period of the periodic table is shown. The letters are not their chemical symbols. Which statement is correct? तो हम यहाँ पे ये मेटल है ग्रुप 1 2 3, फिर यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और ये नोबल गैसेस हैं, okay, which statement is correct? Element R does not conduct electricity, so element R क्या मेटल है, metals conduct करते हैं, so this is wrong. Then element R and Y react to form an ionic compound. R क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम, एंड ये क्या है ग्रुप वो क्या है, Y किसने, ग्रुप 7 एलिमेंट, कुछ मींस ये कोई हेलोजन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो यस दे विल रिएक्ट, नॉन मेटल और मेटल रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, अगर हमने सोडियम और क्लोरीन लिया था तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, फॉर एग्जांपल, so this is correct. देन एलिमेंट जी एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये किसमें प्रेजेंट है, ग्रुप 8 में, सो ये तो मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं अनरिएक्टिव, डाई एटॉमिक कौन से होते हैं, ग्रुप 7 में, वाई हो सकता था, सो दिस इज रॉन्ग. देन एलिमेंट जी रिएक्ट्स विद एलिमेंट टी, एलिमेंट जी रिएक्ट्स विद एलिमेंट टी, जी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो अनरिएक्टिव गैसेज है, नोबल गैसेज इनर्ट होती हैं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 191, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम ऑफ द आइसोटोप एल्यूमिनियम का, ठीक है। सो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ था। छोटा नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, विच मींस प्रोटॉन्स, इतने 13 प्रोटॉन्स होते हैं, सो इट मींस के 13 इलेक्ट्रॉन्स। देन न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, बड़ा नंबर यानी न्यूक्लियॉन नंबर माइनस छोटा प्रोटॉन नंबर, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, सो इट मींस के न्यूट्रॉन्स कितने, 14, ऑप्शन बी। Question number 192. Some properties of diamond are shown. Which properties are also shown by silicon 4 oxide? So it is very hard guess. क्यों, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 बॉन्ड्स वाला, सो करेक्ट हो गया। Every atom forms 4 bonds. इसमें क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, 4 आपस में कनेक्टेड होते हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा, राइट। सो इट मींस के इसमें तो हो रहा है डायमंड में। बात सिलिकॉन की हो रही है, सिलिकॉन में क्या होता है, ईच सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, 4 विद 4 ऑक्सीजन, ठीक है। एक सिलिकॉन कनेक्ट होता है 4 ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, 2। सो इट मींस के एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन्स के साथ कनेक्ट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन दोबारा यही सिलिकॉन होंगे, ये 4 ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। एवरी एटम 4 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करता, सिर्फ सिलिकॉन एटम्स करते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। देन इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, येस, कोवेलेंट वो है, तो इट मींस के दोनों इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करें, 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193, which substance is described as a macromolecule ammonia? No, ग्रेफाइट, आयरन भी नहीं, सोडियम क्लोराइड आयनिक होता है, सो ग्रेफाइट होता है हमारे पास, डायमंड होता है, एंड सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, तो ये हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 194, क्लोरीन गैस इज बबल्ड इनटू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट इज द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस? क्लोरीन गैस हमने बबल की थी, अब वो डिस्प्लेस करेगी आयोडीन को, क्यों, क्योंकि अगर हम periodic टेबल देखें तो हमें पता है कि ग्रुप 7 के अंदर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी जो जितना ऊपर है उतना रिएक्टिव है, ठीक है। सो क्लोरीन किधर प्रेजेंट है, आयोडीन से ऊपर, सो इट मींस कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, वो उसे डिस्प्लेस करके उसका कंपाउंड फॉर्म करेगी, और आयोडीन एज I2 यानी डायटोमिक होता है तो वो अलग हो जाएगी। सो सबसे पहले हमने क्लोरीन डाली, सो क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में ऐड की, इसमें सिंगल है, सो ये गलत हो गया, मोनोटॉमिक है। देन Cl2 हमने ऐड किया किसमें, आयोडीन, उसमें मतलब आयोडाइड आइंस प्रेजेंट थे जिस सोल्यूशन में, ठीक है। क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया तो क्या फॉर्म हुआ, क्लोराइड आइंस, क्लोराइड आइंस Cl2 नेगेटिव नहीं होते, खाली Cl नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव, और हमारे पास क्या फॉर्म हुई फिर, आयोडीन I2, यहाँ पे 2 आई है, दिस इज रॉन्ग, क्लोरीन ऐड की, ये बैलेंस है, Cl2 था, सो इधर 2 Cl नेगेटिव आइंस, देन 2 I नेगेटिव आइंस से, तो यहाँ आयोडीन गैस फॉर्म हो गई, आइंस से गैस बन गई, मतलब सेपरेट हो गया ना, आयोडीन एज एन एलिमेंट अलग हो गई, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी। Then 195, the nucleus of a particular atom consists of 19 particles, 9 of them are positively charged, मतलब कितने प्रोटॉन्स हो गए, 9, and then 10 of them are uncharged, uncharged क्या होते हैं, न्यूट्रल है यानी न्यूट्रॉन्स है, so neutrons are 10, ठीक है। Which statement about this nucleus is correct? The nucleus has a nucleon number of 9, nucleon number 9 तो नहीं है, nucleon number क्या होता है, sum of protons and neutrons, so nucleon number क्या हो जाएगा, 9 + 10 यानी 19, गलत हो गया। The nucleus has a nucleon number of 10, 10 भी नहीं है, neutron number is 10, then the nucleus has a proton number of 9, yes, proton number positively charged particles 9 थे, so proton number 9 हो गया। Then the nucleus has a proton number of 10, no, number of neutrons was 10 लेकिन proton number 9 है। Question number 196, group 1 elements combined with group 7 element and forms an ionic bond, ठीक है। Which row shows the ionic structure, how the electronic structure change, ठीक है। electronic structure सबसे पहले group 1 element है, so it means कि before bonding उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, so either ये bonding के बाद वाला पता चल रहा है हमें से, ठीक है। फिर आफ्टर बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, सो इसमें इनकम्प्लीट, इसमें भी इनकम्प्लीट, इसमें कंप्लीट, इसमें वही पहले वाला इनकम्प्लीट वाला, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी हिसाब से करेक्ट हो गई। ग्रुप 7 में बिफोर बॉन्डिंग कितने होने चाहिए, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर बॉन्डिंग वो एक यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, जो एक इसने दिया था वो एक ये ले लेगा, इसके कंप्लीट हो जाएगा शेल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 197, which diagram shows the outer shell electron arrangement in a molecule of carbon dioxide? So I hope मैंने कहीं ना कहीं ड्रॉ किया हुआ होगा, अब फिलहाल तो मुझे वो पेज मिल नहीं रहा, तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, सो कहाँ पे करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज लाइक दिस, CO2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं एंड कार्बन ये, सो इट मींस के इनके शेयर बीच में कितने होने चाहिए, 4 मस्ट बी शेयर, ऑप्शन ए मुझे लग रही है, लेकिन आई नीड टू डू दिस दोबारा से। सो दिस इज कार्बन, ठीक है, उसके साथ ये ऑक्सीजन एक आ गया, ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया, ओके, सो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, ओके। अब कार्बन की क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2 4 एंड ऑक्सीजन की 2 6। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ग्रुप 6 में प्रेजेंट है, सो इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स, ठीक है, तो दोनों इस कार्बन के साथ ही बनाएगा क्योंकि इसके साथ कोई और अटैच नहीं, ठीक है। सो एक ऑक्सीजन का ये आ गया, या 2 इसके साथ और 2 इस वाले ने बना लिया, ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, ग्रुप 4 में प्रेजेंट है, 4 की इसके पास और जगह, सो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 इन दोनों के साथ बना लेगा, शेयर करने ना, 2 इधर 2 इधर। अब कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स नहीं बचते, राइट, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने बचेंगे, 6 इसके लास्ट शेल में प्रेजेंट थे, 2 इसने शेयर कर दिए, सो 6 - 2 4, तो इसका मतलब 2 पेयर्स बच गए, वो हम यहाँ शो कर देते हैं, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 दोनों के पास होंगे, और ऑक्सीजन के ना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इस तरह की हमारे पास अरेंजमेंट होनी चाहिए, देखा ये वाली करेक्ट है, इनमें सब ने इन्होंने कहीं पे एक और 2 इस तरह से शेयर किया हुआ, ये तीनों गलत है, इसमें देखें पहले 2 शेयर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और फिर 2 लोन पेयर्स हैं ईच ऑक्सीजन के साथ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Last question, question number 198. Aluminium oxide is an ionic compound containing Al3 positive ions and O2 negative ions. Aluminium hydroxide is an ionic compound containing this and this. In which row are the formula for aluminium oxide and aluminium hydroxide correct? So सबसे पहले Al3 positive, ठीक है, और O2 नेगेटिव, ये सिंपल आइन है, सो इसमें ये कैंसिल हुआ और ऑपोजिट मतलब क्रॉस हो गया, ठीक है, सो Al2O3 ये बन गया, सो Al2O3 ये हो सकता है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या कंपाउंड आइन है, सो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे जब भी लेंगे, ओके, सो Al3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा Al, यहाँ 1 था तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, देन ब्रैकेट में क्या आएगा OH, और कितनी दफा थ्राइस, यानी O के साथ भी थ्री है, H के साथ भी, सो इट्स Al ब्रैकेट में OH एंड थ्राइस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।